तो आपके कहने का मतलब है कि ना तो आप अक्षत जिंदल को गुनहगार मानती हैं और ना ही उसे पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे। हाँ। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई हल ही नहीं बचता। हमें आपके घर वालों को बताना पड़ेगा कि आप हमसे कैसे मिली और आपका हमारा क्या संबंध। देखिए, आप है ना हमारे घर वालों के पास नहीं जाएंगे प्लीज। आप सोच भी नहीं सकते जो आप करने जा रहे हो कितना खतरनाक हो सकता है। आपको पता है, जब दादी को बात पता चलेगी कि पुलिस वाले उनके लल्ला को खूनी मानते हैं, वो भी अंतरा जी का, और हम उनको ढूंढने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको पता है क्या गुजरेगी उन पर? नहीं, देखिए, आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे हम सुनेंगे, और हम अपना दिमाग लगाए बिना आपकी बात मानेंगे भी। उसके बदले आप हमारे घर वालों के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। समझ गए ना? क्या बात है गुड्डन जी, कुछ ही महीनों में बहुत लगाव हो गया आपको इस परिवार से। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि इस परिवार के सदस्यों को कुछ पता ना चले जो हमारे बीच में है, तो 24 घंटे में वो कीजिए जो आपसे करने को कहा गया है। सबूत ढूंढिए, क्योंकि 24 घंटे के बाद हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे आपके परिवार के सामने जाने में। मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। रावत सभी ना हमेशा गलत टाइम पर सही जगह आने में बिल्कुल माहिर है। सारा मूड खराब कर दिया हमारा। अच्छे से खुशी तो मना लेने देते हमें, पर कंपटीशन जीत गई हो ना, अब तो सीधा चल सकती हो। सेम बात हम भी बोल सकते हैं ना, आप भी तो सीधे चल सकते थे। Whatever. ये लो तुम्हारी जीत का इनाम, 1 लाख रुपए। अरे बाप रे! एक मिनट रुकिए। एक मिनट। हाँ। 1 2 3। एक मिनट रुकिए। हाँ, रुकिए। तो इतने सारे पैसे है ना, बाप रे। 1 2 3 सीरियसली तुम यहाँ नीचे बैठकर यहाँ पैसे गिनोगी? 4 गुड्डन, पैसे पूरे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने पैसे निकाल लिए होंगे? 5। तब तमाशा मत करो प्लीज, गेट अप। अरे भुलवा दी ना गिनती, आपने भुलवा दी ना। एक तो पहली बार 1000 से ऊपर के पैसे गिनने, और वो भी 1 लाख रुपए, तो टाइम तो लगेगा ना। फिर से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। रुकिए। ये लीजिए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरे 20,000 रुपए आपकी फीस। चाहे तो गिन लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम रख लो। अच्छा जी, और आप हमें बताएंगे कि इतनी मेहरबानी किस खुशी में? ओह, तो सीधे सीधे कह दीजिए ना, कह दीजिए कि आप हमसे डर गए। मैं तुमसे डरूंगा क्यों? आपने देख लिया कि गुड्डन तो कुछ भी कर सकती है। 1 दिन में 1 लाख रुपए जीत गए हम। मतलब अगर आपकी फीस हटा दें 20,000, तो 1 लाख में से 80। मेरी फीस देने के बाद हिसाब में बचते हैं 4,20,000 रुपए। फर्नीचर तोड़ने के 5 लाख अलग से।
हाँ आती है हमें गिनती। आपको क्या लगता है हमें गिनती नहीं आती? एक मिनट, अब क्या है? ये पकड़े 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 पकड़े, ये पकड़िए आपके 20,000 आपकी फीस, ठीक है? ये आपके 80,000 और जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं ना, वो 24 घंटे में ना लौटा दिया ना तो हमारा नाम भी गुड्डन नहीं। तो नया नाम सोच लो, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो गुड्डन कि 24 घंटे में तुमसे ये कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, तो हम भी आपको एक बात बता दें, इस नामुमकिन को है ना मुमकिन करके दिखाएगी गुड्डन। आपको आपकी फीस मिल गई ना, पूरे 20,000 रुपए। तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए कि आपको फीस मिल गई। हमें यहाँ पे वैसे भी कोई भरोसा तो है नहीं। अब आपने कल को आके बोल दिया कि हमें हमारी फीस नहीं मिली तो हमारे पास भी तो कोई सबूत होना चाहिए। पर तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो तो वो ऊपर रोड है। हाँ? पीछे देखो ऊपर। वो पीला वाला तुम्हारा ही कॉन्ट्रैक्ट है ना? जाओ पकड़ो। रुक! अरे रुक! रुक! बच्चे की हमारी पतंग वापस नहीं छोड़। मैं क्या तो मेरी है। अच्छा बेटा, गुड्डन के साथ चीटिंग हो? तुम्हारी होती है पतंग कहीं नहीं मिलेगी तुझे। चल। इतने बड़े हो गए आप, फिर भी एक पतंग के लिए एक छोटे बच्चे से इतनी झिकझिक लड़ाई करना अच्छा लगता है आपको? सुनो, चुपचाप अपनी पतंग उड़ा, ज्यादा चिक चिक मत करो। अरे वाह, एक छोटा सा बच्चा कितनी जल्दी पहचान गया ना तुमको। अरे नहीं बता दो तुझे वो पतंग मत काटना, बता रहे मारेंगे पकड़ के। आप हमारी मदद कीजिए, नहीं हमारी पतंग काट रहे हैं। पकड़िए इसको, पकड़िए। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। न जाने कौन सी घड़ी थी जब शादी करके ये लड़की मेरे गले पड़ी थी। दुल्हन को शादी से कोई ऐतराज है? अरे नहीं पंडित जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। पंडित जी सिर्फ एक मिनट, आप रुकिए। बेटा छुटकी, जल्दी उठो। उठो बेटा, जल्दी उठो। पंडित जी, एक माँ के लिए अपनी बेटी की शादी से बढ़ा देना क्या होगा वाला, है ना? उठो रीति, ज्यादा तमाशा मत करो, उठो। चुटकी, आज सही मायनों में तू मेरा सालों का सपना पूरा कर रही है। बड़े घर में जाकर राज करेगी मेरी लाडली।
आपके बिना ये शादी हमें सही नहीं लग रही है। काश आप यहाँ होते दी। ये घुटन यहाँ क्या कर रही है? आप हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के बजाय भगाए जा रहे, भगाए जा रहे। अरे बाप रे, मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। पंडित जी, आपके हवन के यजमान कहाँ गए सब? अभी तो आपके मंत्रों की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो क्या है ना, शादी में हम मंत्र जरा जोर जोर से पढ़ते हैं। शादी? क्या शादी हो रही है? किसकी? और दूल्हा दुल्हन कहाँ गए? सब लोग अचानक से कहाँ चले गए? ये पंडित शादी का नाम क्यों ले रही है? फंसाएगा। क्या हुआ पंडित जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? और दूल्हा दुल्हन कहाँ गए? आपको पता है हमें ना शादियां देखने में बड़ा ही मजा आता है। हम भी देख लेते। कहाँ है? जी वो अभी तो यहीं थे, अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। अरे अरे, अगर हम दूल्हा दुल्हन से मिल लेते तो कितना मजा आता ना। हम उनको उनके आने वाले जीवन की शुरुआत की बधाई भी दे देते। पर चलिए, कोई बात नहीं। हमें ना अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लेने आए थे जो हमें मिल गया। अब हम चलते हैं। ठीक है पंडित जी। अच्छा हुआ बला टली। ये लो बेटा। ऐसे सीधा हाथ लो। हाँ, ये आप भी लो। मुझे और प्रसाद चाहिए। नो माँ, मेरे लड्डू में से आधा ले ले तू। नहीं जीजी, अगर मैं ये आधा लड्डू खाऊंगी तो आप क्या खाओगे? मैं कुछ भी खा लूंगी। ये आपकी छोटी बहन है? हाँ। मुझे पता है कैसे पता चला? कैसे? क्योंकि मेरी भी बिल्कुल ऐसी बहन, वो भी ना ऐसे क्यूट सा मुंह बना लेती है जब उसे कुछ चाहिए होता है।
और फिर हमें उसे अपनी चीज देनी पड़ती है। पर वो है ना हमसे बहुत प्यार करती। आप भी करते हो ना? बिल्कुल इसकी तरह। वो है ना हमेशा हमारे बारे में खुद से पहले सोचती है। वो हमें ना अपनी लाइफ की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें बताती है। तो आप दोनों भी है ना बिल्कुल ऐसे हम दोनों की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की ढाल बनकर, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अब आप दोनों अपने मम्मी पापा के पास वापस जाओ। थैंक यू माता रानी, आपने हमें चुटकी जैसी बहन दी। हमारी चुटकी पर कोई भी मुसीबत आने से पहले है ना उस मुसीबत को हम पर भेज दीजिएगा। हमारे रहते हमारी चुटकी पर कोई मुसीबत कोई तकलीफ नहीं आने दीजिएगा। अरे अपनी बकवास बंद करो, जा यहाँ से। हमेशा उसे खुश रखिएगा और हम दोनों बहनों का प्यार, हम दोनों के बीच का अटूट विश्वास ऐसे ही बने रहने दीजिएगा। जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, वैसे ही हर एक कदम पर आप अपनी बहन की रक्षा करती हैं। हाँ। मेरे लिए तो आप ही मेरे भाई हैं। चुटकी, तू ना वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर है। तू ना वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर है। और हम दोनों बहनों का प्यार, हम दोनों के बीच का अटूट विश्वास ऐसे ही बने रहने दीजिए। छुटकी, जल्दी से बाहर आ जा, मुसीबत टल गई। चली गई क्या? हाँ पक्का? हाँ हाँ। छुटकी, बेटा जल्दी से बाहर आ जा, बेटा जल्दी से आ जा। जल्दी से शादी करा के मैं तो गंगा नहा लूं। अरे आ ना, क्यों इतना दी? माँ, आपने सुना नहीं दी ने क्या कहा? दी मुझे वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर मानती है। वो मेरी हर एक मुसीबत के आगे ढाल बनकर खड़ी होना चाहती है और आप चाहती है कि मैं ये शादी उनसे चोरी छुपे करूं, उनको बिना बताए करूं। नहीं माँ, मैं उनको बिना बताए ये शादी नहीं कर सकती। माँ पगला गई है क्या? तेरी अक्ल तो ठिकाने? क्या बड़बड़ा रही है? अरे ये क्या कर रही है? अरे छुटकी, अक्ल तो अब जाकर ठिकाने आई है माँ। आज भगवान जी ने बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। अगर हमारे फेरे पूरे हो जाते तो मैं दी से कभी नजरें नहीं मिला पाती। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती माँ। तो मुझे माफ कर दीजिए फर्जी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर रेवती जी, आप तो मुझसे प्यार करती है ना। हमारी शादी होने वाली है, तो आप ऐसे कैसे मना कर सकती है? फर्जी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। फर्जी मैं नहीं कर सकती ये शादी, मुझे जाने दीजिए। अरे तू ऐसा नहीं कर सकती छुटकी, प्लीज नहीं। अरे छुटकी मेरी बात तो सुन, पागल हो गई है क्या छुटकी? बस अब कोई फायदा नहीं उसे रोकने का। अरे नहीं पर लेकिन रेवती के मन में उसकी बहन के लिए प्यार और इज्जत है, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। कैसे नहीं तैयार होगी? मैं अभी बुला कर लेके आती हूँ, तुम रुको। छुटकी, एक छुटकी। बहुत घमंड है ना उस गुड्डन को अपनी बहन के प्यार पे। अब तू देखना गुड्डन, ऐसी फूट डालूंगा तुम दोनों बहनों के बीच कि एक दोनों की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगी। और फिर रेवती खुद खुशी खुशी मेरे पास आकर मुझसे शादी करेगी।